नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों आपके लिए हम और भी सब्जेक्ट के नोट्स लेकर आने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें दोस्तों। हिंदी, रीजनिंग, ये सभी सब्जेक्ट के आपको जीके के दोस्तों नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही दोस्तों नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको दोस्तों इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप आसानी से उनको ले सकेंगे। अभी दोस्तों स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जिन भी साथियों को चाहिए वो दोस्तों ज़रूर ले लें। अभी दोस्तों टाइम अपना वेस्ट ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। यहीं से आपके 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इधर उधर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आप प्रॉपर अपनी तैयारी करें, नोट्सों को पढ़ें, और यहाँ पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको, तो उनको करें दोस्तों। तो आपके आसानी से दोस्तों मार्क्स आएंगे बहुत ही अच्छे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, दूध का पीएच होता है, दूध का पीएच होता है 6.1, 6.6, 7.4, 8। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का दोस्तों पीएच बताना है आपको। 6.1, 6.6, 7.4, 8। तो दोस्तों जो मिल्क होता है उसका दोस्तों वीक एसिड होता है दोस्तों। मिल्क क्या होता है? वीक एसिड। एसिड को भी दोस्तों हम दो प्रकार से, जैसे ये स्केल है यहाँ पर 7 होता है, तो इस साइड में दोस्तों एसिड होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों वीक एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, जो 7 के नज़दीक दोस्तों होता है वो होता है हमारा वीक एसिड, और यहाँ पर जो नज़दीक होता है वीक बेस, और जो इसके पास होता है दोस्तों वो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से दोस्तों ये होते हैं। तो अब हमको बताना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? 6.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 6.6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगा लें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वीडियोस को डेली देखा करें दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों क्वेश्चंस, और आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से शक्तिशाली है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कम होती है। ये H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाते हैं। इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। अब दोस्तों हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड बिकॉज इट हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट गेट्स कम्प्लीटली आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस H+ एंड इट कंटेन क्लोरीन ऑक्सीजन इन इट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो दोस्तों क्या कारण है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर है दोस्तों एसिटिक एसिड से? तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों, इट गेट्स कम्प्लीटली आयनाइज्ड टू प्रोड्यूस H+ आयन। यानी कि दोस्तों जो H+ आयन होते हैं वो ये ज़्यादा दोस्तों उत्पन्न करता है, यानी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आप लगा लें, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन को, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिलिक आयन से उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण, अम्ल लवण, बाष्मिक लवण या मिश्रित लवण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको बताना है, और यहाँ पर देख लें, ये सॉल्ट्स विच आर derived फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिलिक आयन आर कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बसमित सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट। तो दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य लवण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? यानी कि दोस्तों Na2SO4, NaHSO4, NaPO4, NaSO4। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्मल सॉल्ट। कौन सा दोस्तों इसमें से नॉर्मल सॉल्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? NaHSO4 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का उदाहरण है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोस्तों बताना है, ये हिंदी इंग्लिश वाले को लिए, दोनों के लिए दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेंगे हम।
तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इसमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दोस्तों, तो ये सभी दोस्तों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं, ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ऑल इनमें सभी दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ऑल ऑफ दीज आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना मोहर लवण है, मोहर लवण है यानी कि दोस्तों मोहर सॉल्ट इज सिंपल सॉल्ट, हाइब्रिड सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो दोस्तों जो मोहर लवण होता है, मोहर सॉल्ट होता है, वो बताना है आपको कैसा होता है दोस्तों। तो ये हम हिंदी में देखना, सरल लवण, संकर लवण, द्विक लवण, जटिल लवण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये सूची आपको यहाँ से, पहली सूची यहाँ से यहाँ तक दी हुई है और दूसरी सूची दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। तो अब आपको ये मिलाना है। तो सामान्य लवण दोस्तों इनमें से बनाना है फिटकरी यानी कि एलम, वेरियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और फेरिक हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपको देख कर आंसर देना है। तो पहला दोस्तों क्या दिया हुआ, सामान्य लवण, तो क्या होता है वेरियम क्लोराइड। दोस्तों सामान्य लवण हो जाएगा वेरियम क्लोराइड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों NaCl, वेरियम क्लोराइड VaCl। दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा ये। तो ए को हम 2 से मिला देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट। दोस्तों इंग्लिश वाले के लिए हम इंग्लिश में बोलते हुए चलेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो अब दोस्तों एसिडिक सॉल्ट आपको बताना है किससे होगा। दोस्तों ये हमारा मिल जाएगा किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट। किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट 3 से, यानी कि V3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्षारीय लवण यानी कि दोस्तों बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि दोस्तों C का 4 हो जाएगा। बचा कौन सा दोस्तों, D यानी कि द्विक लवण। द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट। दोस्तों डबल सॉल्ट किससे, हमारा फिटकरी एलम से दोस्तों मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, सोडियम के ऋणात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, सोडियम क्लोराइड के अणु। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर, पहले हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, नेचुरल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, नेगेटिव आयन ऑफ सोडियम एंड पॉजिटिव आयन ऑफ क्लोरीन, पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम एंड नेगेटिव आयन ऑफ क्लोरीन और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने आपको बताया। तो अब आपको इसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन होता है हमारा किस में, सोडियम में, और दोस्तों नेगेटिव आयन किस में होता है, क्लोरीन में। कैसे होता है, Na+Cl नेगेटिव। तो ये मिलकर क्या बना देता है, NaCl दोस्तों ये बना देता है। तो ये हमारा, अब इसको हिंदी वाले भी लगा लें, सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के ऋणात्मक आयन दोस्तों होते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था, आर्हेनियस, ब्रोंसनेट, डेई, लॉरी। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ, हु वाज द फर्स्ट टू से दैट हाइड्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल एसिड, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, डेयरी, लॉरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेयरी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है, जो लवण का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइडस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द वन विच एब्जॉर्ब सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोग्रोस्फिक लवण, सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रोफिलिक सॉल्ट, हाइड्रोफोबिक सॉल्ट। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश
हिंदी वाले लगा लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ताज़े दूध का पीएच होता है जब यह खट्टा हो जाए तो इसका पीएच होगा। तो दोस्तों आपको पता है जो खट्टा होता है तो एसिड होते हैं हमारे खट्टे दोस्तों, और दूध दोस्तों खट्टा हो जाता है समय के साथ अगर टेम्परेचर में दोस्तों रखते हैं तो दूध फट जाता है दोस्तों, खट्टा हो जाता है हम कहते हैं। तो जैसे कि पीएच उसका 6 है तो दोस्तों अब 6 से बढ़ेगा या कम होगा ये आपको देखना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप समझें। तो इनको हम आपको समझाएंगे दोस्तों। पहले हम इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज pH 6 when it turns for its pH। तो दोस्तों ये जो इस तरीके से साइन है तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से कम यानी कि लेस देन 6, और दोस्तों ये ग्रेटर देन 6 और रिमेन 6। तो दोस्तों ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बिकम इनडिफरेंट 7 यानी दोस्तों 7 के बराबर भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से होना है, ए और सी में से। तो आप बताएं जब एसिड होगा तो दोस्तों 6 से तो कम होगा, तो यानी कि ऑप्शन फिर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा या नहीं? 6 से दोस्तों कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएच दर्शाता है नेगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन में किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, दूध की शुद्धता का मूल्यांकन। अब दोस्तों हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ये दिया हुआ है, pH shows in the chemical used in making photographs from negative, evaluation of whether a solution is acidic or basic, earthquake intensity rating, evaluation of purity of milk। अब दोस्तों जो pH है हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? pH स्केल का हम यूज किस लिए करते हैं ये बताएं। तो ये आपको पता है, एवोल्यूशन ऑफ वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। जो दोस्तों सॉल्यूशन होता है, जो विलयन होता है दोस्तों, घोल होता है, उसको हम एसिड और अम्लीय या क्षारीय का पता लगाने के लिए दोस्तों हम पीएच का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, रंगीन। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, एल्कलाइन, इंडिफरेंट, कलरफुल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों बताएं जल्दी से। तो इसका सही आंसर एल्कलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एल्कलाइन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, क्षारीय दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, H2O और जलीय NaOH से भरी परखंडियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा, नीले लिटमस द्वारा, Na2CO3 द्वारा, जलीय NaCl द्वारा, HCl द्वारा, जलीय HCl द्वारा। तो दोस्तों अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब containing H2O and aqueous NaOH can be distinguished from by red litmus, by blue litmus, Na2CO3, by aqueous HCl। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हम रेड लिटमस थे दोस्तों, लाल लिटमस द्वारा इनका विभेद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? HClO, AgBr, HFN, H2CO3। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट? HClO, AgBr, HFN, H2CO3। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3। लगा लें दोस्तों इसका सही आंसर हिंदी वाले भी, ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? H2, Na2CO3, NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों क्या? Na2CO3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर, एसिड मीटर, पीएच मीटर, एमीटर। तो दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द एसिडिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोस्तों कौन सा पीएच मीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों, पीएच मीटर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ लुईस एसिड। AlCl3, VF3, NH3, FeCl3। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, VF3 दोस्तों हमारा लुईस एसिड नहीं है, VF3 ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होगा, सभी को पता है, ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इंग्लिश में और देख लेते हैं, एसिड इज एन सब्सटेंस डेट गिव्स प्रोटॉन। दोस्तों कल भी ये क्वेश्चन कराया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों अपना स्कोर बताएं 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। और अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप आसानी से दे पाएंगे, और अगर आपने अभी नोट्स नहीं लिए हैं तो दोस्तों देरी ना करें, नोट्स आप ले लें। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है दोस्तों, उस पर आप मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।